आज के महत्वपूर्ण दिन हम गुरु महाराज के स्थान पर बैठे हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है। बसंत पंचमी का हमारे सत्संग में बहुत महत्व है। सर्वप्रथम तो इसी दिन परम संत समर्थ गुरु महात्मा जी ने अपना अवतरण इस पृथ्वी पर लिया था और जो उन्होंने अध्यात्म की धारा बहाई थी वो आज पूरे विश्व को शांति का संदेश दे रही है। उन्हीं की आज्ञा से हमारे गुरु महाराज ने इस सत्संग की स्थापना की थी। बसंत पंचमी का जो महत्व है वो तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि आज ही के दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था और इस पृथ्वी को प्रथम ज्ञान मिला था। आज के दिन इस मार्ग पर चलने वाले लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि पुराने समय में गुरुकुलों में या समर्थ गुरुओं के आश्रम पर नए साधक को शिक्षा दी जाती थी। आज जो ऊपर से शांति व आनंद की बरसात होती है उसका रंग हल्का पीला होता है और उसमें सभी लोग आनंद का अनुभव करते हैं। आज के दिन साधक अपने गुरुओं के स्थान पर जाते हैं और वो भी प्रसन्न होकर उन्हें अध्यात्म की दौलत से माला माल कर देते हैं। ऐसे ही समर्थ गुरु हमारे गुरु महाराज हैं, जो कि इस पृथ्वी पर केवल हम लोगों के कल्याण के लिए ही आए थे। उन्होंने बताया कि अगर तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो या अपना जीवन सुख व शांति से व्यतीत करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंतःकरण को विकार रहित करो, क्योंकि केवल शारीरिक साधना करने से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, उस आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो कि आवश्यक है। इसके लिए अनेक संतों ने अनेक साधना दी थी, पर जो हमारे गुरु महाराज ने साधना दी थी वो राजयोग की साधना है। इसमें कहा जाता है कि अपने मन को कसो। मन से ही शक्ति हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, हमारे प्राण को मिलती है। जब मन हमारे अधिकार में आ जाएगा तो हमारा अंतःकरण भी विकार रहित हो जाएगा। और हमारे अंतःकरण को विकार रहित करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। वो है कि हमारे मल, आवरण और अहंकार का खत्म होना। मल कहलाता है जो अनेक जन्म के हम संस्कार लेके आते हैं, वो इस जन्म तक जो हम पिछले जन्म में नहीं भुगत पाते हैं वो आत्मा के साथ इस जन्म में आते हैं। उनको हमें संस्कारों को भोग के खत्म करना पड़ता है। आवरण जो अपने अपने ऊपर डाल रखे हैं, अपनी जो हमारी आदतें हैं, कई प्रकार के विचार हैं, वो आवरण हैं। और अहंकार, अपने को कुछ होने का अहंकार, मैं ही अहंकार कहलाता है। मैं का मतलब है कि हमारा अस्तित्व है और यही हमारे अहंकार का कारण बनता है कि मैंने ये किया। पर साधना से जब अहंकार खत्म भी हो जाता है तो कभी कभी सूक्ष्म अहंकार आके साधक को घेर लेता है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हम लोग जब साधना कर ही रहे हैं मन को एकाग्र करने की, तो हम ये सब चीजें स्वयं ही दूर कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। हम लोग साधना के द्वारा केवल अपने मल आवरण को दूर कर सकते हैं, पर अपना अहंकार और रास्ते की कठिनाइयों को हम दूर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको किसी समर्थ गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है, जो कि अपनी शक्ति से हमारे अहंकार को दूर करता है और हमारी जो साधना में विपत्तियां आती हैं, जो हमें रुकावटें आती हैं, उसको दूर करता है। और गुरु महाराज ने तो जो साधना दी थी उसको करने से साधक बहुत शीघ्र ही उन्नति कर जाता है। गुरु महाराज ने जो ये राजयोग की जो साधना है वो 2 स्थानों पर की जाती है, एक आज्ञा चक्र पर और एक हृदय चक्र पर। गुरु महाराज ने हृदय चक्र को बहुत ही महत्व दिया है, क्योंकि हृदय चक्र की साधना करने से हम सब लोगों को शांति मिलती है और हम लोग सिद्धियों से बच के अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं।
है कि उनकी साधना करनी है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है और पूर्ण विश्वास रखना है कि जब हम गुरु महाराज की शरण में आई गए हैं तो हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। किसी को देर हो सकती है, किसी को जल्दी हो सकती है, और इसके लिए हम लोगों को सत्संगों में और साप्ताहिक सत्संगों में जाना जरूरी है। आज हम उसी समर्थ गुरु महाराज के स्थान पर बैठे हुए हैं। उन्हीं की शक्ति इस सत्संग को चला रही है और इसी सत्संग में वही सब कुछ है। हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि यहाँ आए हर एक साधक को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को पा सके और उनकी दया सब पे बनी रहे।